श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। फूले हुए कमल की सुगंध वायु के द्वारा पाकर भंवरा अपने आप उसके पास पहुंच जाता है। जहां मिठाइयां रखी रहती हैं, वहां चींटी अपने आप चली जाती हैं। भंवरों को या चींटियों को कोई बुलाने नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य जब शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तब उसके चरित्र की सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है और सत्य की खोज करने वाले अपने आप उसके पास चले जाते हैं। वह स्वयं उनको बुलाने नहीं जाता कि मेरे पास आओ और मेरी बातें सुनो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। एक विद्वान ब्राह्मण ने एक बार राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने धर्म ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया है, मैं आपको भगवत गीता पढ़ाना चाहता हूँ। राजा विद्वान से अधिक चतुर था। उसके मन में विचार आया कि जिस मनुष्य ने भगवत गीता का अध्ययन किया होगा, वह और भी अधिक आत्मचिंतन करेगा, राजाओं के दरबार की प्रतिष्ठा और धन के पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा। ऐसा विचार कर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आपने स्वयं गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनाने का वचन देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीता का अध्ययन करें और अच्छी तरह उसका स्वाध्याय करें। ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बराबर यही सोचता रहा कि देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है। वह कहता है कि तुमने गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया और मैं कई वर्षों से उसी का बराबर अध्ययन कर रहा हूँ। उसने जाकर एक बार गीता को फिर पढ़ा और राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पुनः वही बात दोहराई और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण को इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके मन में विचार आया कि राजा के इस प्रकार कहने का कुछ ना कुछ मतलब अवश्य है। वह चुपके से घर चला गया और अपने को कोठरी में बंद करके गीता का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे गीता के गूढ़ अर्थ का प्रकाश उसकी बुद्धि पर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट मालूम होने लगा कि संपत्ति, मान, द्रव्य, कीर्ति के लिए दरबार में या किसी दूसरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिन से वह दिन रात एक चित्त से ईश्वर की आराधना करने लगा और राजा के पास नहीं गया। कुछ वर्षों के बाद राजा को ब्राह्मण का स्मरण आया और उसकी खोज करता हुआ वह स्वयं उसके घर आ गया। ब्राह्मण के दिव्य तेज और प्रेम को देखकर राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब आपने गीता के असली तत्व को समझा है। यदि मुझे अब अपना शिष्य बनाना चाहें तो प्रसन्नता से बना सकते हैं। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। इतना सुनकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक राजा को अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखें। जय श्री कृष्ण।